इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल केसेस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो पहले तो देखिए चीफ एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जो ऑपोजिट काउंसल है वो क्या करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करता है विटनेस का। मान के चलिए आप डिफेंडेंट के वकील हैं, आपके खिलाफ जो है केस लगाया है दूसरी पार्टी ने, तो आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं। तो आपने जो है अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो आपने जवाब दावा दिया था उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है, और उसके बाद जब विटनेस आया प्लेंटिफ का, उसने अपना टेंडर किया, चीफ एग्जामिनेशन उसने दे दिया। उसके बाद जब आपने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट किया तो विटनेस का, तो फिर आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स उस केस से रिलेटेड पुट किया, कन्फ्रंट करवाना चाहते हैं आप विटनेस से, प्लेंटिफ के विटनेस से, जो कि ऑल पहले उस जुडिशियल फाइल का हिस्सा नहीं थे, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए आप। तो क्या करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? देखिए, इसके लिए एक जजमेंट का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, ये केस का नाम था, टाइटल था राकेश कुमार वर्सेस पवन कुमार, पवन खन्ना। राकेश कुमार वर्सेस पवन खन्ना 2015 की ये जजमेंट है। उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप कन्फ्रंट करवाना चाहते हैं अदालत की मंजूरी से, तो अदालत को मंजूरी दे देनी चाहिए। इससे क्या है कि विटनेस जो है वो पहले से प्रिपेयर नहीं होता है, उसको सरप्राइज़ मिलता है एक, और जो सच्चाई है वो सच्चाई ही बोलेगा, मतलब उसकी सच्चाई निकल आएगी। तो इससे विटनेस को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, दूसरे जो वकील हैं उसकी पूरी प्रेपरेशन करवा देते हैं, लेकिन अगर अचानक से कोई डॉक्यूमेंट उसके सामने आएगा तो उसने प्रिपेयर तो किया नहीं होगा, तो जो सच्चाई होगी वो वही बोलेगा, वो उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो सच्चाई निकल जाती है, इससे पता चल जाता है। तो अगर तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई कन्फ्रंट करवा रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, अगर वो जो विटनेस है उसको उसके डॉक्यूमेंट के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, उसके एग्जीक्यूशन को स्वीकार कर लेता है, उसको प्रूव कर देता है, फिर तो केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट पुट किया और उसको विटनेस ने स्वीकार कर लिया, प्रूव कर दिया, तो आपकी बात तो वहीं पे ख़त्म हो गई, फिर तो काम हो जाता है। अदरवाइज़ अगर विटनेस ने डिनाई कर दिया उस डॉक्यूमेंट के अस्तित्व को और प्रूव नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पुट किए हैं वो जुडिशियल फाइल के साथ टैग हो जाएंगे, जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद आपको जो आपने डॉक्यूमेंट मतलब पुट किए हैं विटनेस के सामने, ऑपोजिट पार्टी के विटनेस के सामने, वो फिर आपको अपना कोई विटनेस बुलाकर उसको प्रूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने पुट किए हैं फिर वो अगर उस विटनेस ने डिनाई कर दिया है फिर आपको प्रूव करवाने पड़ेंगे वो। तो ये दोनों के लिए ही है। प्लेंटिफ, अगर आप प्लेंटिफ के वकील हैं, अगर आप प्लेंटिफ हैं, तो अगर आपने प्लेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, अपनी रेप्लिकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, रिजॉइंडर के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया है, और कोई नया डॉक्यूमेंट आप पुट करना चाहते हैं डिफेंडेंट के विटनेस के सामने, तो वो आपके लिए भी वही प्रोसेस है कि आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अदालत की मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको, और आप विटनेस से कोई भी डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट करवा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। अगर वो इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है फिर तो बात बन जाती है हमारी। अदरवाइज़ हमें प्रूव करना पड़ेगा वो फिर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो फिर जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई डॉक्यूमेंट हम कन्फ्रंट करवा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किसी विटनेस से या नहीं, जो कि पहले से हमने डॉक्यूमेंट अदालत में नहीं दिए हैं, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। किसी भी जुडिशियल पॉइंट के ऊपर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से सिंपल शब्दों में बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।